ओके बेटा, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपका 11th का न्यू टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। आप लोग 10th में पढ़ के भी आए होंगे ट्रिग्नोमेट्री। यस या नो? Yes, sir. Yes, sir. एंड बेटा, ये 11th का सबसे इजी और इंटरेस्टिंग टॉपिक होता है। ठीक है, आपको ये भी बता दे रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री के बारे में। आपको यदि ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई, यदि आप ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से नहीं सीख पाए, तो आपको मैथ में कैलकुलस, कोऑर्डिनेट, अलजेब्रा, अलजेब्रा का पार्टी है ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, तो कैलकुलस में आपको बहुत प्रॉब्लम जाने वाली। ठीक है, तो इसलिए ट्रिग्नोमेट्री बहुत ध्यान से, इसीलिए बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ते चलना। ठीक है, ओके बेटा। ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने के पहले हम लोग देखते हैं थोड़ा सा एंगल के बारे में। एंगल बेटा, जैसे एक रे है, एक ये रे है। अब इसको, इस रे को सर्टेन डिग्री या मान लो एंगल ही कुछ, यदि इसको ऐसे पॉजिटिव या एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज हम जब रोटेट करते हैं, तो जो ये इनिशियल हमने मान लिया, इनिशियल साइड ऑफ रे, ओके, और ये टर्मिनल साइड ऑफ, टर्मिनल या फाइनल कुछ भी बोलो, टर्मिनल साइड। ओके, तो बेटा ये यहाँ पर हमने क्या एंटी क्लॉकवाइज, रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो जो इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड के जो बीच का एंगल बन रहा है, उसी को हम लोग एंगल बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग वर्टेक्स बोल देते हैं, उसे नोट कर देते हैं। ओके, तो एंगल की डेफिनेशन क्या हुई? एंगल की डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं। एंगल की डेफिनेशन, एंगल इज ए मेजर, एंगल इज ए measure of rotation of a given ray about its initial point. बेटा जो डेफिनेशन है, देखो मुझे इतना ज़्यादा इंग्लिश तो आती नहीं है। ठीक है, मैं केवल आपको मैथ ही सिखा सकता हूँ। ठीक है, इसलिए इंग्लिश ग्रामेटिकली ज़्यादा नहीं जाएंगे हम लोग। डेफिनेशन जो बहुत छोटी लिखूंगा ताकि आप लोगों को याद रहे। ठीक है, एंगल इज ए मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ओके, अब देखो बेटा, यहाँ पर एंगल में यदि आप लोग एंटी क्लॉकवाइज कभी कभी रे को रोटेट करेंगे, कभी कभी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। यदि बेटा कोई रे है, उसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज क्लियर है आप लोगों को या बताऊं? क्लियर है सर। ओके ओके बेटा, एक बार फिर भी मैं बता दे रहा हूँ, शायद कुछ बच्चों को। देखो क्लॉकवाइज, जैसे आप लोगों के घर पे हो वॉच, जो वॉल वॉच होती है, तो उसको देखो वो ऐसे मूव करती है। यस या नो? Yes, sir. ये क्लॉकवाइज, यदि क्लॉक की तरह यदि हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं, रे मूवमेंट कर क्लॉक की तरफ, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में कर रहे हैं, तो उसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे। अदरवाइज जो यदि क्लॉक के अपोजिट डायरेक्शन में यदि हम लोग ऐसे मूवमेंट कर रहे हैं रे का, तो उसको एंटी क्लॉकवाइज। ओके, Okay. ये हमेशा आप लोग लर्न रखना है, ये हमेशा आप लोग माइंड में सेट कर लेना कि क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, इसका खेल बहुत होता है टेक्नोमेट्री में। ठीक है, देखो बेटा यहाँ पर ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज जब बेटा
मूव करेगी रे तो उसको वो जो एंगल प्रोड्यूस करेगा तो वो पॉजिटिव एंगल होगा। ओके, और यदि इसको इनिशियल वही सेम आई एस इनिशियल साइड, इसको टी एस मतलब टर्मिनल साइड। ओके, अब बेटा यहाँ पर वही रो यदि क्लॉकवाइज मूव कर रही है, ये इनिशियल साइड और ये टर्मिनल साइड, यदि ये क्लॉकवाइज मूवमेंट कर रहा है तो एंगल ये जो यहाँ से जनरेट होगा वो नेगेटिव एंगल। ओके, ये बेटा हम लोग मानक लेके चल रहे हैं, इसको पूरी होल ट्रिग्नोमेट्री मतलब होल मैथ में इसको ऐसे हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, यदि बेटा रे इनिशियल से टर्मिनल एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है तो जो एंगल जनरेट होगा, एंगल सबटेंड होगा, वो पॉजिटिव एंगल होगा। यदि इनिशियल साइड टू टर्मिनल साइड क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रहा है क्लॉक, तो एंगल जो जनरेट होगा वो नेगेटिव एंगल जनरेट होगा। ओके, आप नोट कर लीजिए बेटा। एक क्वेश्चन है, बोलो बेटा। सर जिसमें अगर आप हम टर्मिनल और इनिशियल साइड अगर उल्टी पुल्टी कर दें तो फिर साइन भी चेंज हो जाएगी ना? हाँ हो जाएगा। मैंने बेटा इनका ये फिक्स नहीं होता, ये मानक मैंने मतलब अपने मैथ पढ़ने के लिए मैंने एक स्टैंडर्डाइजेशन इसका फिट कर रहा हूँ। ठीक है, और इसमें ये नहीं कि हम आप इसको भी, क्योंकि कोई मैथ में नहीं बोलता है, कोई बुक नहीं बोलती, कोई ना हमारे जो मैथमेटिशियन बोल भी गए कि नहीं आप ऐसे ही रखो। ये तो हम अपने पढ़ने के लिए, अपनी सुटेबिलिटी के लिए नहीं, बच्चे क्या होते हैं ना कभी इसको पॉजिटिव मानते हैं कभी उसको पॉजिटिव मानते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक जो जनरलाइज वे होता है इसको सेट करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज मेजरमेंट। ओके, यहाँ पर निगेटिव एंगल क्लॉकवाइज एंगल। मेरा नोट हो गया सबका? यस सर। Yes, sir. यस सर। बेटा एंगल के बारे में हम लोग जान चुके हैं कि यदि क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव एंगल होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा तो पॉजिटिव एंगल सबटेंड करेंगी दो रेट। ओके, ये इनिशियल टू टर्मिनल वाली जो साइड। अब बेटा आप लोग जिससे मतलब एंगल मापते हैं उसको क्या बोलते हैं? आप लोगों के कंपास में आता है जो बॉक्स आता है, हाँ प्रोटेक्टर। तो प्रोटेक्टर के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानकारी लेते हैं। प्रोटेक्टर अभी आप लोग देखे होंगे, प्रोटेक्टर में कैसे क्या होता है, कोई एक बच्चा मुझे डिफाइन करे प्रोटेक्टर में क्या क्या होता है। कुछ इस टाइप का तो प्रोटेक्टर। 0 to 180 का मेजर होता है इसमें। अच्छा 0 to ओके 0 to 180 डिग्री, कहीं पर बीच में 90 डिग्री भी होता होगा। यस सर। तो बेटा प्रोटेक्टर आपको कुछ इस टाइप का बनता है। देखो यार मेरी आर्ट बहुत वीक है, ठीक है, मैं पहले लेक्चर में कंफर्म किए दे रहा हूँ आप लोगों को, आर्ट मेरी वीक है तो आप लोग थोड़ा सा समझ लेना है, प्रोटेक्टर ही है। ठीक है, यस या नो? यस सर। Yes, ठीक है सर। ये प्रोटेक्टर दिख रहा है ना आप लोगों को, तो दूसरा तो नहीं दिख रहा? प्रोटेक्टर ना भी दिख रहा हो तो आप नहीं लोग सर, समझ आ रहा है। मान के चलना प्रोटेक्टर ही दिखे। ठीक है बेटा, आप देखो इसमें 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री ऐसे ही होते हैं एंगल। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री है, फिर हो गया 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री, 70, 80, 90। ओके, ऐसे ही होगा। ऐसे यहाँ पर 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180। ओके, ऐसे इसमें एंगल होते हैं। यस या नो? यस सर। यस सर। Yes. ओके बेटा, अब देखो आप लोग थोड़ा सा प्लीज आवाज अपनी धीरे करके बोलना है। एक्चुअली क्या है ना कि मैं यहाँ से मैं तो धीरे बोल रहा हूँ, इसलिए मैं वॉइस अपनी फुल करके रखता हूँ तो आप लोगों को आवाज क्लियरली। ठीक है, आप लोग थोड़ा सा धीरे बोलना। देखो बेटा इसमें वन राइट एंगल, यदि वन राइट एंगल इक्वल टू कितना डिग्री? 90 डिग्री। 90।
वन आप ही लोगों से ओके 90 डिग्री, वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। तो बेटा वन राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट भी होता है। ये आप लोग शायद ना देख जानते हो, लिख लो इसको 60 मिनट। और 1 मिनट 60 मिनट को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं 60 डैश। ओके, अब 1 डैश मतलब 1 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड, मतलब 60 डबल डैश। ओके, सेकेंड को डबल डैश से शो करते हैं। देखो बेटा वन राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकंड। ठीक है, ये भी नोट कर लीजिए आप। क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, कोई डिग्री में दे दिया जाएगा, उससे पूछा जाएगा आपको मिनट में बताओ एंगल, और सेकंड में बताओ, सेकंड में रिप्रेजेंट करो, मिनट में रिप्रेजेंट करो। ठीक है, तो ऐसे देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है 35 डिग्री, 35 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना है मिनट में। कर सकते हैं आप लोग 35 डिग्री को मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं? यस सर, Yes, 35 420। बेटा अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4200। 1 डिग्री की कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो 35 डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे, 35 इंटू 60। 60. ओके, तो 35 डिग्री में 35 इंटू 60 मिनट हो जाएंगे। यदि यहां से और आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, 10 डिग्री को आप सेकंड में कन्वर्ट करिए। टेन डिग्री को सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो आपको ये चीज पता होगी, 1 डिग्री इक्वल टू 3600 3600 seconds. सेकेंड होते हैं। तो 10 डिग्री इक्वल टू 36 इंटू 10 सेकेंड। ओके, नोट कर लो बेटा। अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देखा जाए, यदि आपसे बोला है 36.465 डिग्री, इनको आपको मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट 36.465 डिग्री इंटू, इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में, मिनट में एंड सेकंड में। डिग्री में तो पहले से है ना ऑलरेडी। हाँ तो डिग्री में तो है बेटा, वो तो मेरे को पता है। अब इसको देखो कन्वर्ट कैसे करते हैं। तो आप जो बेटा पॉइंट के पहले वाले हैं, मतलब पॉइंट के लेफ्ट साइड में, जैसे 36, उसको तो 36 डिग्री लिख देंगे आप। अब बेटा देखो यहाँ पर आपको एंड 0.465, इसको आप मिनट और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो लिखते हैं 0.465, ये स्टेप होते हैं बेटा कन्वर्ट करने के। ओके, इंटू 60 मिनट, मतलब 60 सिंगल डैश मतलब 60 मिनट। बेटा 60 इंटू 0.65 करके बताओ जरा एक बच्चा को, ये है बेटा 0.465 इंटू 60 मिनट कितना आएगा, 27.9. 27.9 मिनट आएगा। ठीक है, इसमें क्योंकि 60 का हमने मल्टीप्लाई करा दिया इसमें, तो ये मिनट आएगा। ठीक है, अब देखो बेटा वहां फिर पॉइंट आ रहा है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर 36 डिग्री तो हो ही गया, एंड 27 मिनट लिख लिया। इसके बाद जो पॉइंट राइट साइड में 0.9, उसमें बेटा फिर से 60 का हम मल्टीप्लाई करा दे, मतलब 60 सेकंड का मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है,
तो कितना आएगा 36 डिग्री एंड 27 मिनट 54 54 सेकेंड। ओके, तो बेटा फाइनली इसका क्या लिख सकते हैं हम 36 डिग्री 27 मिनट 54 सेकेंड। ओके, आपको जब इस तरह कुछ भी कन्वर्ट करने के दिया है तो आप फाइनली इसमें कन्वर्ट करेंगे डिग्री मिनट सेकेंड। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और दूं, आप लोग ट्राई करेंगे? एक नहीं 2 क्वेश्चन देता हूँ, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके कभी कभी बोर्ड लेवल में पूछे जाते हैं, ठीक है? जेईई मेंस तो नहीं पूछता है आपका, बट बोर्ड लेवल हमेशा पूछता है ऐसे क्वेश्चन। बेटा नोट करना, नोट कर लो, अदरवाइज मैं रफ कर रहा हूँ। आप लोग प्लीज, एक 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ जिनमें एक क्वेश्चन आप अभी करेंगे, क्वेश्चन होमवर्क में रहेगा आपका। तो 45.26 डिग्री कन्वर्ट इनटू डिग्री मिनट एंड सेकेंड। ओके, 45.26 डिग्री, इसको बेटा आपको डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। सर मैं बताऊं? हाँ, कन्वर्ट कर लो पहले, बताना बाद में। कर लिया सर। हो गया, ठीक है, बता दे तू, तेरा आंसर में लिखे दे रहा हूँ इस साइड। क्या है? 45 डिग्री 15 मिनट 36 सेकेंड। 36 सेकंड? क्या बोला 36 सेकंड ना? यही बोला जाए या कुछ और बोला है? बेटा और कोई बच्चे जवाब दे मुझे, कम से कम 3-4 लोग जवाब दे दिया करो यार जब पूछा जाए कोई क्वेश्चन। हाँ सर 36 सेकेंड ही बोला। हाँ ठीक ठीक, ओके, और बच्चों को जवाब देने दो, एक एक बच्चा सर मेरा कॉपी। भी वही आ रहा है। हाँ सर यही आएगा, यही आएगा। यस, यही है। यस सर। यस सर यही है। ओके, तो मुझे बताने की जरूरत है या आप लोग कर लिए? कर लिया सर सर। कर ओके, फिर भी बेटा एक बार बता दे रहा हूँ, कुछ बच्चे होते हैं जो नहीं बोल पाते हैं। ओके, टेंशन नहीं लेने का, सारे बच्चों को मैं क्लियर होनी चाहिए। 2 से 3 लेक्चर में आप लोग मेरे रिदम में आ जाएंगे ऑटोमेटिक खुद ही। 45 डिग्री, अब इसमें क्या करेंगे, एंड वही पॉइंट के राइट साइड वाले 26 में 60 का मल्टीप्लाई करा देंगे, ये मिनट में आएगा जो। तो 45 डिग्री कॉमा 0.26 इंटू 60 कितना आएगा 15.6। 15.6, 15 पॉइंट तो 15 मिनट आ जाएगा, 0.6, ठीक है, ये आप 15.6 ही रखते हैं, 15.6 मिनट। ओके, अब इसमें क्या करोगे बेटा, 45 डिग्री कॉमा 15 into सेकेंड 60, 0.6 into 60। 0.6 इंटू 60 डबल डबल। ओके, 45 डिग्री 15 मिनट 36 सेकेंड। ओके, यही आपका फाइनली आंसर। यस सर। बेटा एक क्वेश्चन और करो आप लोग। 0.89 डिग्री, बस वही सेम चीज है, 0.89 डिग्री को डिग्री मिनट सेकंड में कन्वर्ट करना है। बताओ सर मैं। अरे रुक जा भाई, तू रुक जा।
सर हो गया क्या हो सर हो गया। बताइए बेटा। सर 0 सर 0 0 मिनट डिग्री 53 मिनट्स 24 सेकेंड्स 24 सेकेंड। यस सर वही आएगा। हाँ सर। यस सर वही आए। ठीक ठीक ओके। 24 24 सेकंड मतलब 0 डिग्री 53 सेकंड 24 सॉरी 53 मिनट और 24 सेकंड। ओके यस सर। यस सर। ओके यस सर। तो मुझे अब करने की जरूरत है। नो नो सर। सर ओके इजी था No, इजी sir. था। ओके बेटा अब थोड़ा सा आगे मूव करते हैं हम लोग। ग्रेड और उसमें राइट एंगल मतलब ग्रेड वगैरह क्या होता है थोड़ा इसके बारे में। इंटर कन्वर्स ऑफ या मतलब इंटर कन्वर्जेंशन जो भी आप बोलो ग्रेड एंड डिग्री। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर क्या मिनट और डिग्री में कर रहे थे वैसे यहाँ पर ग्रेड और डिग्री में। पहले बता दे रहा हूँ ये मेंस में नहीं पूछा जाता जल्दी से बट आपके बोर्ड लेवल में हमेशा एक दो क्वेश्चन इससे डाले जाते हैं। ठीक है बेटा वन राइट एंगल वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड ग्रेड को 20 है। ठीक है 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड होता है। तो बेटा 1 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड। ओके तो इसको फाइनली लिख लो 1 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड। ओके वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड के इक्वल होता है। तो 90 डिग्री वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है। राइट 90 डिग्री इक्वल टू 100 ग्रेड 1 डिग्री पर इक्वल सर टू। ये ग्रेड होता क्या है? बेटा ग्रेड जैसे मिनट और सेकंड आपने देखा यस या नो यस। वैसे ही बेटा यूनिट्स होती हैं। अभी जैसे आप लोग फिजिक्स में क्या पढ़ोगे एमकेएस यूनिट सीजीएस यूनिट एसआई यूनिट पढ़ते हो ना आप लोग थोड़ा सा। यस सर। तो वैसे ही यहाँ पर होता है बेटा। ओके तो ये चीज आपका क्लियर सर हुआ। बोलो बेटा ग्रेड रिदम ग्रेड बोलो। किस चीज का? बेटा ग्रेड जैसे बताया ना जैसे एमकेएस यूनिट सीजीएस यूनिट होता है वैसे ही यहाँ पर ग्रेड होता है। जैसे वन राइट एंगल इक्वल टू 100 ग्रेड के इक्वल होता है। ठीक है ग्रेड एक यूनिट है। यस या नो? सर एंगल का यूनिट है। यस यस यस। हाँ ओके सर। तो बेटा 1 डिग्री इक्वल टू 10 अपॉन 9 ग्रेड। तो 1 ग्रेड इक्वल टू कितना हो जाएगा बता दो रिजल्ट आप ही। 1 ग्रेड इक्वल टू 9 अपॉन 10 क्या होगा डिग्री। डिग्री। ओके ये दोनों कन्वर्जेशन आप लिख लीजिए बेटा। अब इसी के बेसिस पे दो क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्रेस 81 डिग्री इनटू ग्रेड। एक्सप्रेस 81 डिग्री को आपको कन्वर्ट करना ग्रेड में। सर सर 90 90 ग्रेड 90 degree. 90 ग्रेड 90 ग्रेड। ओके इसको बेटा क्या करोगे 81 डिग्री इक्वल टू ग्रेड को चेंज करना है तो आपको पता है 1 डिग्री इक्वल टू 100 अपॉन 90 ग्रेड के इक्वल होता है। तो यहाँ पर बेटा 81 डिग्री चाहिए। इसको हम थोड़ा यहाँ सॉल्व कर दे रहे हैं। 81 डिग्री इक्वल टू कितना हो जाएगा 100 इंटू 81 अपॉन 90 ऐसे ही कुछ होगा। तो बेटा 90 डिग्री ओके सॉरी 90 ग्रेड डिग्री में। सर सेकंड वाले का 67.77 ग्रेड। हाँ कुछ उसमें बेटा पॉइंट में आएगा। ठीक है
जो भी है आपका 67.77 7 ओके 77 ग्रेड बेटा आप लोग ये याद रखना, जैसे एंगल का जो यहाँ पर देखो एक इस टाइप का एंगल को मेजर करते हो, वैसे ग्रेड ऊपरी लगता है, ग्रेड नीचे मत लगा देना, एग्जामिनर काट दे तो मैं नहीं उसके जिम्मेदार हूँ। यहाँ पर आप जैसे 90 ग्रेड ऐसे ही लिखना, ये मत लिख देना 90 ग्रेड ऐसे मत लिख देना जाके, ये रॉन्ग है, ठीक है। ओके सर। बेटा एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन देते हैं, ठीक है, देखते हैं। ये तो बच्चों वाले क्वेश्चन थे, और अभी ये हम लोग तो सर बच्चे ही है ना, ऐसा है कुछ ना, कोई बात नहीं, अब बड़े हो जाओ थोड़ा सा, 11th में आ गए हो। इन राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं बेटा। इन राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी कमा राइट एंगल एट बी कमा एंगल ए इन डिग्री and angle B is grade. Angle B is grade. Or equal to magnitude find angle A. बेटा इसको 2 मिनट का टाइम है सबके पास, आप लोग सोचिए। इन राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी, एंगल ए इन डिग्री एंड एंगल बी इन ग्रेड आर इक्वल इनटू मैग्नीट्यूड फाइंड द एंगल ए। 100 डिग्री। नहीं बेटा Yes, इतना sir, 100. 100 डिग्री आ रहा है, नहीं मुझे तो नहीं लग रहा 100 डिग्री आ रहा है। सर पॉसिबल ही नहीं है, ट्रायंगल में 180 डिग्री ही होता है। हाँ सॉरी सर। बेटा करके बताना मेरे को, तुक्का मत मानना। डी तो राइट 90 डिग्री बोल दिया गया, राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री। बेटा यहाँ पर एंगल ए इन डिग्री, एंगल सी होगा यहाँ पर, बी नहीं होगा। यहाँ पर वही मैं सोच रहा हूँ, राइट एंगल बोलने के बाद उसको एंगल सी इज ग्रेड, ओके। बेटा यहाँ पर बी तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, ए जो है डिग्री में है और सी जो है ग्रेड में है, ठीक है। देन फाइंड द एंगल ए को हमने क्या मान लिया, x डिग्री, सी को हमने क्या माना, x ग्रेड। अब सॉल्व करते हैं, सॉल्व करिए बेटा, आपको सॉल्व कर दिया मैंने थोड़ा सा। देखो बेटा एक्स ए एंगल दिया हुआ है, बी भी दिया हुआ है राइट एंगल, तो एंगल सी निकाल लोगे ना, एंगल सी इक्वल टू कितना आएगा 90 माइनस एक्स डिग्री। 90 डिग्री में देखना 90 माइनस एक्स डिग्री है, हम केवल इसमें यही एंगल सी आ गया बेटा, एंगल सी 90 माइनस एक्स डिग्री दिया हुआ है, एक दिया हुआ है एक्स ग्रेड। अब कन्वर्ट कर लो आप, तो एंगल सी मतलब 90 माइनस एक्स डिग्री। अब इसको ग्रेड में कन्वर्ट करोगे तो क्या होगा 90 इंटू 10/9। तो बस यही करना है और कुछ थोड़ा करना है। मैंने पहले बोला है आप लोग सारे क्वेश्चन कर लेंगे, बट थोड़ा सा माइंड सोचना है इसमें। ये ग्रेड में कन्वर्ट हो गया बेटा, आप देख लो जो भी है। नाइनटी माइनस एक्स इंटू 10/9, तो बेटा अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कराइए थोड़ा सा, तो ये 900 हो जाएगा, 900/9 माइनस
10x अपॉन 9। ये है कि ये बेटा एंगल सी तो ऑलरेडी ग्रेड में ना पहले से, यस या नो? यस सर। ओके Yes. तो बेटा ये भी ग्रेड में आ गया, ये भी ग्रेड में था, तो आप लोग सॉल्व करो यार, x की वैल्यू निकालो यहाँ से। अब इसको 9 को इस तरफ मल्टीप्लाई करा दो तो 9x इक्वल टू 900 माइनस 10x। और x इज इक्वल टू 900 बाय 19। हाँ यस, यही आएगा। ओके ये काहे में है? डिग्री। डिग्री में आ गया ये? हाँ सर, एंगल ए डिग्री में है ना। नो सर, ये ग्रेड में है। यस यार यहाँ पर देखो ना, मैंने ग्रेडिंग तो चल रहा है, सबको ग्रेडिंग तो निकालना है, जय जल्दीबाजी नहीं। और सर वैल्यू तो x हमने यहाँ पर है ना, मान- तो वो नहीं, तो नहीं। डिग्री में ही आएगा ना। नहीं, हमने यहाँ पर x डिग्री माना है सॉल्व करने के लिए, ठीक है, यहाँ पर हमने सपोज किया है, ठीक है, निकाल वैल्यू नहीं है वो। अच्छा हाँ सर, ओके। सर वहाँ पे 900 नहीं आएगा, हाँ 1900। सर 900 आएगा, 900 आता है। 1900 कहाँ से? ओके 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 900 ही, ठीक है। सर मैं भी 900। हाँ ठीक, ओके बेटा नोट हो गया? सर ये क्वेश्चन में यार इक्वल टू इनटू मैग्नीट्यूड क्यों लिखा है? इक्वल लिखे तो भी पूछे। हाँ अब क्वेश्चन बेटा दिया हुआ है तो वैसे उसमें क्या कर सकते हैं, इक्वल हो गया चलेगा। सर समझ में नहीं आया। बेटा समझ में नहीं आया, ठीक है देखते हैं। यहाँ पर बेटा एक ट्रिंगल दिया हुआ, फिर से एक एक लाइन पढ़ते हैं। इन ए ट्रिंगल, इन ए राइट एंगल ट्रिंगल एबीसी, राइट एंगल एट बी। बेटा जब भी राइट एंगल बोले तो मतलब 90 डिग्री, ठीक है, तो ये तो 90 डिग्री होता है, ठीक है। एंगल ए इन डिग्री, ए को हमने क्या डिग्री में पुट कर लिया, मान लो x डिग्री, ठीक है। एंगल सी इज ग्रेड, सी वाले को जो बेटा x ग्रेड हमने मान लिया। आर इक्वल इनटू मैग्नीट्यूड, बेटा इसमें क्या बोला गया, एंगल ए इन डिग्री एंड एंगल सी इज ग्रेड आर इक्वल इनटू मैग्नीट्यूड, ठीक है। इसमें मैग्नीट्यूड जैसे देखो बेटा, यहाँ पर क्या है, एंगल सी ग्रेड माना था, एंगल ए डिग्री माना, तो एंगल सी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, एंगल सी तो पहले आप ये लिख सकते हैं कि नहीं, 90 माइनस एक्स, यस या नो? यस सर, यस सर। यस सर। 90 माइनस एक्स लिख सकते हैं एंगल सी। तो बेटा यहाँ पर देखो एंगल Yes, सी, sir. एंगल सी को हमने एक्स ग्रेड माना था, तो वहाँ एंगल सी की जगह एक्स ग्रेड रहते। अब बेटा 90 माइनस एक्स को हमें ग्रेड में ही चेंज करना है, तो ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करोगे, डिग्री से ग्रेड में चेंज करने के लिए मैंने क्या बताया था, 1 डिग्री इक्वल टू 10/9 ग्रेड बताया था, यस या नो? यस सर। तो बेटा यहाँ पर 90 माइनस एक्स डिग्री को हमने ग्रेड में चेंज करने के लिए 10/9 का मल्टीप्लाई करा दिया, देन वो ग्रेड में कन्वर्ट हो गया, देन आप एक्स की वैल्यू निकाल लीजिए, ठीक है बेटा। ओके सर, थैंक यू। बेटा नोट कर लो, फिर आगे वो पूछते हैं। कर लिया सर। कर लिया सर। ओके हो गया। बेटा अब देखो थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज तो शायद पढ़ाया गया हो, पढ़ रखे हो आप। वन जैसे आप लोगों से 1 राइट एंगल 90 एंगल इक्वल टू क्या, इसको π/2 लिख सकते हैं, 90 डिग्री को π/2 मतलब यस सर। डिग्री को रेडियन में, रेडियन। तो इसको क्या ज्यादा बताने की जरूरत है, आप लोग कर लेंगे। कर लेंगे सर। इसको मैं थोड़ा कर सा ले। इसको फार्मूला लिख के दे रहा हूँ, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन, ऐसे ही होता है ना कुछ, 1 डिग्री इक्वल टू π/180 Yes, sir. रेडियन। यस सर। ठीक है, तो मैं 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, उनमें आप कन्वर्ट करके मुझे बताइए जरा। 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 360 डिग्री। बेटा इनको कन्वर्ट करिए रेडियन में। सर हो गया। सर फर्स्ट का π/60, अरे π/6। π/6, सेकंड का π/3, सॉरी π/9, सेकंड का π/9,
सर होगा 5/4 5/4 आएगा, ठीक है। देखो आप कन्वर्ट करोगे 5/3 कैसे करोगे, पाई अपॉन 180 इंटू 45, तो 45 इंटू 180 करोगे तो पाई अपॉन 4 ही आएगा। ओके, अब बेटा 60 डिग्री, 5/3 हाँ 60 डिग्री में बाय देखो, पाई बाई 5/3 सर 5/3 5/2 5/2 5/2 5/1 पाई 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 2 पाई 2 पाई 2 पाई 2 ओके। पाई 2 पाई 36 डिग्री को कन्वर्ट करो, तो सर 36 का पाई बाय 5 कितना, बाद में 80 डिग्री का पाई/10 5/5 5 तो 26/9 रेडियन। देख लो बेटा आप लोग, पाई बाई पाई सर बाय 18 10 का पाई बाय नहीं 10। सर नहीं सर नहीं सर, वो मैं लास्ट वाले का बोल रहा हूँ 540 का। ठीक ठीक, वो सर 3 पाई/10 आएगा। इसका 3 पाई बाई 10, 3 पाई/10। इसका पाई बाई 10, ओके। तो बेटा मैं मान के चलूं क्लियर है आप लोगों को, यस हाँ सर। सर लास्ट वाले का सिर्फ 3 पाई नहीं आएगा? 54 डिग्री था बेटा, नहीं, यस सर। अपॉन में 10 आएगा। तो अपॉन में 10 तो आएगा ना, देखो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती, 54 इंटू 5/180 कर दो यार, ठीक है। यहाँ से 18 3 10 आ गया, नहीं सर 540 था, 540 था। नहीं सर 3 पाई आएगा। 540 हाँ था, सर अकेला 3 पाई आएगा। 540 था क्या, ठीक है 540 हो गया तो 3 पाई है, ठीक है। उसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बेटा। अब थोड़ा सा सेक्टर वगैरह में चलते हैं, कभी कभी जो सर्कल का एरिया क्या होता है, कोई एक बच्चा बताया सर्कल का एरिया क्या होता है, आया पाई स्क्वायर। आर कितना, IR स्क्वायर, आया स्क्वायर। ठीक है बेटा। तो कभी कभी अगर आपसे सेक्टर का एरिया, आप सर्कुलर सेक्टर भी पूछ लिया जाता, थोड़ा उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। पहले लेंथ ऑफ आर्क देखते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। बेटा लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, जैसे मान लो एक सर्कुलर सेक्टर, मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, यहाँ ग्रामर नहीं पढ़ाया जा रहा है। ये कोई सर्कुलर सेक्टर है जिसको हमने थीटा एंगल से कट कर दिया, सर्कल से, रेडियस इसकी आर है, तो आर ये भी होगा, और जो सर्कुलर सेक्टर की लेंथ है ये लेंथ कितनी है, हमने मान लिया एल मान लिया, ओके, ए बी ओके। तो बेटा जो यहाँ पर लेंथ ऑफ सेक्टर मतलब आर्क, लेंथ ऑफ आर्क एल इक्वल टू जो आती है आर थीटा की इक्वल होती है, ओके, एल इक्वल टू आर थीटा। तो यहां से आपको थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, एल अपान अब आपसे यहां से तो कभी कभी एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर पूछ लेता है, एरिया सर्कुलर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर ए इक्वल टू हाफ आर स्क्वायर थीटा, ओके। नोट कर लो बेटा। नोट कर लिया बेटा।
यस सर। Yes, sir. अब बेटा आपसे कभी कभी ये पूछा जाएगा, यहाँ पर जैसे थीटा इक्वल टू 15 डिग्री दे दिया, आर इक्वल टू 2 सेंटीमीटर दे दिया, आपसे पूछा जाएगा फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर सेक्टर। फाइंड द 30 एरिया, सेंटीमीटर स्क्वायर। जो भी है मुझे नहीं पता। 30 centimeter square. 30 निकालो। सेंटीमीटर। आप आर स्क्वायर थीटा, यहाँ पर बेटा क्या थीटा पाई बाई सॉरी 15 डिग्री डायरेक्टली लिख देंगे डिग्री पे ही, या इसको हम लोग रेडियन में कन्वर्ट करेंगे? तो शायद रेडियन में कन्वर्ट करना होगा। देख लो बेटा, रेडियन में ही कन्वर्ट करना, ठीक है। तो क्योंकि पिछली बार तो हमें वो पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 वाला सिखाया था। इसमें सर पाई और 360 में कट कर दिया है ना सर, तभी डिवाइड बाय 2 आया। हाँ सर। हाँ सॉरी बेटा, थोड़ा सा क्या बोल रहे थे बेटा, बोलो। सर पाई और 360 कट किया है तभी तो डिवाइड बाय 2 आया है ना। सही नहीं है। तो पिछली बार तो हमको पाई आर स्क्वायर थीटा बाय 360 बताया था। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक, तो इसलिए यही चीज आपको क्लियर होना है, इसमें डायरेक्टली 15 डिग्री रख सकते हैं, ठीक है। बेटा इसका तो चलिए ठीक है, आपका इजी था। एक सेकंड, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और अच्छा से देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन और देखो आप लोग, ये थोड़ा सा अच्छे लेवल क्वेश्चन है। आप लोग लिखते भी चलिए डायरेक्टली, फिर इसके बाद करना स्टार्ट कर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल is divided into 6 part, is divided into 6 part such that the length are in AP lengths होगा, okay, are in AP if the smallest and the largest arc, if the smallest and the largest arc are the ratio 1:5, okay, then find the angle subtend, then find the angle sustained by the smallest arc, by the smallest arc। बेटा क्वेश्चन समझ में आया सबको? यस सर। द सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 6 पार्ट। एक सर्कल है जिसके सर्कमफ्रेंस को 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। इनकी जो लेंथ है आर एपी, जो लेंथ इन एपी में है, तो बेटा यदि लेंथ एपी में बोला जाए तो आपको क्या बोलोगे यहाँ पर? लेंथ सॉरी क्या बोला गया? लेंथ आर इन एपी इफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट आर्क आर द रेशियो 1/5, then the find angle subtend by the smallest arc, okay। हो जाएगा आप लोगों से? करिए, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं आपको, करिए सब कोई। बेटा यहाँ पर एपी में पूछा गया तो एपी का मतलब पता है ना आपको, ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2D कॉमा ए प्लस 3D कॉमा ए प्लस 4D, 6 पार्ट में किया गया ना, तो कॉमा ए प्लस 5D, इसका भी यूज होगा उसमें, ठीक है।
और इसके बाद एक चीज और दिया गया, लेंथ ऑफ आर्क और द रेशियो 1/5, मतलब L इक्वल टू आर थीटा L1/L2 इक्वल टू आर, रेडियस तो वही सेम ही रहेगी, और θ1/θ2। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, क्या लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, यहाँ से θ1/θ6 और यहाँ से ये चीज मान लिया जाए, θ1 + θ2 + θ3 + θ4 + θ5 + θ6, 6 इक्वल पार्ट है तो 360 डिग्री होगी। तो यहाँ से θ1 इसको AP में बोला गया है, उसी की करस्पॉन्डिंग रख देते हैं, तो कितना आएगा, a + d a + 2d a + 3d a + 4d a + 5d इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा बताओ, 6 से प्लस सर स्मॉलेस्ट का 20 आएगा। जो भी है बेटा, a इक्वल टू 20, 6a + 15d 6 से प्लस 15d इक्वल टू 360। तो यहाँ से बेटा 3 से आप डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा, 2a प्लस कितना आएगा, 2a + 5d इक्वल टू 120। ओके, अब यहाँ से आप θ1/θ6 भी दिया 1/5, दोनों का करके देख लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा, θ1 कितना है, θ1 मतलब a1, a अपॉन, ये स्मॉल में रखो तो स्मॉल में रख लो, यहाँ पर भी a अपॉन θ6 कितना हो जाएगा, a + 5d इक्वल टू 1/5। एक इक्वेशन ये बन गई, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन दोनों निकाल सकते हैं। बोलो बेटा। आपने ये एपी वाली जो मतलब सारे टर्म्स है, मतलब a और a + d, यहाँ पर बेटा, हाँ बेटा यहाँ पर मैंने इक्वल क्यों किया है बेटा, यहाँ पर मैंने बोला लेंथ आर सर्कमफेरेंस के इक्वल नहीं होगा। नहीं सुनिए तो, आपको जो 6 पार्ट है, जो लेंथ आर एपी में, तो यल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, यहाँ पर रेडियस इक्वल है, ठीक है, इसलिए हमने कर दिया, ठीक है बेटा, जय समझ में आया। ये समझ नहीं आया सर, मैंने सर, तो उसको है ना सर्कमफेरेंस के इक्वल लिया है, हाँ तो सही, जो भी के इक्वल कर दिया है। तो बेटा 2πr करोगे या 360 करोगे, बात एक ही है, हमने 360 कर दिया है, 2πr कर लो आप, उससे भी आ जाएगा बेटा। आर क्योंकि यहाँ पर सेम है, ठीक है, रेडियस 6 इक्वल पार्ट में, मतलब उनकी जो रेडियस है वो सेम रहेगा। यस सर, ये मेथड से भी 20 आएगा आंसर। हाँ कैसे भी करो ना बेटा, आप किसी से भी, पता है ना। देखो आपको कुछ ऐसे सेक्टर लिए जाएंगे तो इनकी जो रेडियस है, उस सबकी रेडियस तो सेम ही रहेगी ना, जैसे नो। हाँ सर। तो इसलिए यस सर। ठीक है बेटा, किसी का डाउट तो नहीं इस क्वेश्चन में, हमसे स्मॉलेस्ट नो सर। तो a इक्वल टू 20 डिग्री, ठीक है। बेटा आगे नेक्स्ट मूव करें। यस सर। यस ठीक है बेटा, अब यहाँ पर अब हम लोग थोड़ा सा ट्रिंगल के बारे में जानकारी लेते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री हम लोग ट्रिंगल में ही पढ़ते हैं, यस या नो। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब इसमें ट्रिंगल शब्द का ट्रिग्नोमेट्री इन राइट एंगल ट्रिंगल, थोड़ा सा राइट एंगल ट्रिंगल हम लोग ड्रा करते हैं, और उसमें थोड़ा सा आप लोग जो 10th में वही सारी चीजें हैं, इससे ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसको हमने इस एंगल को क्या मान लिया, राइट एंगल ट्रिंगल, ABC इन ट्रिंगल ABC, B इज ए राइट एंगल ट्रिंगल, ओके। तो बेटा अब ये देखो यहाँ पर, अब इस साइड को क्या बोलते हैं, एडजेसेंट साइड। यस सर। एडजेसेंट साइड, इसको क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड।
इसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। यस, हाइपोटेन्यूज। या कभी कभी अब हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ना है तो एडजेसेंट साइड को हम लोग क्या इसको बेस भी बोलते हैं। यस या नो? इसको परपेंडिकुलर Yes, भी sir. बोलते हैं, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, तो अब बेटा ठीक है, अब हम लोग मूव करते हैं। जैसे यहाँ पर साइन थीटा, इसको यदि मान लो ये सिंगल को हमने थीटा मान लिया, जो आपको 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है उनमें देखते हैं। पहली चीज साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन Perpendicular upon base. Hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। ओके, इसी तरह बेटा cos थीटा। cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन Base By upon H. hypotenuse. हाइपोटेन्यूज। ओके बेटा, इनमें आप लोग ये चीज याद रखना, ये जो दो हैं साइन थीटा और cos थीटा, ये दो आपके फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है या रेशियोज है। ठीक है, फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है। ठीक है, ये कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है। फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ओके, और जो अदर फोर्स आएंगे वो डिराइव्ड रेशियो होंगे। ठीक है, जैसे आपका जो tan थीटा है, tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? Perpendicular upon base. P by V. परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या इसको ये भी लिख सकते हैं tan थीटा को आप लोग जब पढ़ी रखे हो तो sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes, sir. तो sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा, तो यहाँ जो बेटा इसीलिए tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा, ये बेटा ऑल आर 4 डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा, cosec थीटा। ओके, ये जो बेटा 4 है ये आपके डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ये चीज आप लोग याद रखना। ठीक है, ये कभी कभी आपके इंटरव्यू वगैरह में Okay, sir. केवी का एक एग्जाम देंगे आप 11th में, तो वहां पर जब मैंने दिया था तो मुझसे ये चीज पूछी गई थी, तो तभी मैं बच्चों को बता देता हूँ ये चीज कभी कभी इंटरव्यू में पूछी जा सकती है केवी का। ठीक है, 11th में जो आप लोग एग्जाम दोगे बेटा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, cot थीटा क्या हो जाएगा? बेस अपॉन Base upon परपेंडिकुलर। sec थीटा क्या हो जाएगा बेटा? Hypotenuse upon base. cosec थीटा Hypotenuse hypotenuse upon perpendicular. ओके बेटा, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ज्यादा, ये डिराइव वगैरह कराने की कोई जरूरत तो नहीं है? ओके, ठीक है। नोट कर लो बेटा। लिख लिया सर। बेटा नेक्स्ट, अब इसी में देखो, जैसे मैंने डिराइव्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बताई थी, तो इसी में कभी कभी आपसे रेसिप्रोकल अलग पूछा जाता है, सॉरी इक्विवेलेंट आइडेंटिटी अलग पूछी जाती है। तो रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी कौन कौन सी होंगी? थोड़ा सा गेस करके बताओ आप। sin theta is equal to 1 upon cosec theta. हाँ, वो तो cosec थीटा होगी रेसिप्रोकल, ना कि वो होगी। पहली cot थीटा, Yes, sir. फिर है sec थीटा, cosec थीटा। क्योंकि ये बेटा कैसे होती है, डिराइव्ड कहाँ से होती है? tan cot थीटा को 1 अपॉन tan theta. 1 upon cos theta. 1 upon sin theta. ठीक है बेटा, ये कभी कभी ये भी आपसे इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, ये चीज कभी कभी पूछा जाता है, रेसिप्रोकल आइडेंटिटीज। ठीक है, Yes. अब क्यूटन आइडेंटिटीज, ये बेटा इसमें कौन कौन से आएंगे? tan थीटा एंड cot थीटा।
क्यों है कि देखते हैं tan थीटा किससे बनता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा से। उसी तरह cot थीटा cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, बट आपको इतना याद रखना है रेसिप्रोकल और क्वाड्रेंटेड, ठीक है। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, बट आपके रिटन एग्जाम में किसी में नहीं पूछा जाएगा। नोट कर लो बेटा। बेटा अब अगला टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्टैंडर्ड एंगल्स। समरी, ये भी आप लोग पढ़ रखे होंगे, जो एंगल्स होते हैं जैसे sin 60, sin 30, sin 45। ओके, तो यहाँ पर पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग 45 डिग्री से। बेटा ये राइट एंगल ट्रिंगल है, तो इसको हमने यहाँ पर ABC, इसको हमने राइट एंगल ट्रिंगल बना दिया। तो ये एंगल दोनों कैसे हो जाएंगे, 45 और 45। ओके, क्योंकि इनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। तो बेटा यदि ए है, ये ए है, तो ये कितनी हो जाएगी, इन राइट एंगल ट्रिंगल पाइथागोरस थ्योरम ए स्क्वायर ए स्क्वायर root प्लस ए स्क्वायर, तो मतलब √2a। ओके, अब बेटा देखो यहाँ पर अब आपसे पूछा जाएगा, अब जैसे sin 45 डिग्री क्या आएगा। sin 45 डिग्री मतलब sin थीटा क्या होता है, sin थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पर a है, हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a। तो a अपॉन √2a, तो फाइनली कितना है, 1/√2। ओके, ये sin 45 हो गया। अब आपसे बेटा पूछा जाए cos 45 डिग्री। cos 45 क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है यहाँ पर, a है, और सर वही होगा हाइपोटेन्यूज A/1/√2। √2a। ओके, बेटा अब आपसे पूछा जाएगा जैसे tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री, tan थीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, p बाई b। तो p कितना है, a, बेस कितना है, a, तो सेम 1। ओके, अब आपसे पूछा जाएगा cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री मतलब cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस कितना है, a अपॉन परपेंडिकुलर a इक्वल टू 1। ओके, अब आपसे बेटा पूछा जाएगा sec 45 डिग्री। sec 45 डिग्री क्या होता है, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है, √2a अपॉन बेस कितना है, तो कितना आ गया फाइनली, √2। ओके, cosec 45 डिग्री कितना आएगा बेटा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, √2a अपॉन a इक्वल टू √2। नोट कर लो बेटा। बेटा इसी तरह क्या 30 और 60 के निकालने की जरूरत है, ये मैं डायरेक्टली लिख दूं, ट्रायंगल से निकालने की जरूरत है, मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर दूं, निकालता हूँ। डायरेक्ट। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, इसको नोट कर लिया आप लोगों ने। यस सर। यस सर। ओके, अब बेटा दूसरा देखते हैं 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। ओके, एक ट्रायंगल बना लिया हमने, ये तो 90 है। ओके, इसको A B C
बेटा इसकी लेंथ यदि हमने x मान लिया तो ये भी कितनी हो जाएगी, x हो जाएगी। ये आपकी 2x है, ये भी आपकी 2x है। बेटा ये लेंथ कितनी हो जाएगी, AD, ये 2x है, ये x है, तो AD कितनी हो जाएगी बताइए जरा। AD क्या, √3x। √3x हो जाएगा। √3x कहाँ से है, इन्हें पाइथागोरस थ्योरम, इन पाइथागोरस थ्योरम में क्या आएगा, AB² = AD² + BD²। बेटा आपको ये चीज क्लियर है कि सबसे बड़ा एंगल के साइड जो, जिसे ट्रिंगल, किसी भी ट्रिंगल में जिस मतलब जो एंगल सबसे बड़ा होगा उसके जस्ट सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी। ये चीज क्लियर है, यस या नो? यस सर। तो बेटा यहाँ पर Yes, यहाँ पर राइट एंगल ट्रिंगल दिख रहा है तो इसके जस्ट सामने वाली साइड भी सबसे बड़ी होगी, ठीक है। इसको हाइपोटेन्यूज मान लिया, इसको बेस मान लिया, इसको परपेंडिकुलर मान लिया, ठीक है। तो यहाँ से बेटा जो आ गई ये √3x आ गई, ठीक है। अब आप लोग निकाल सकते हैं। अब बेटा देखो ये x है, ये √3x है, तो आप लोग ये भी जो देखो जितना जैसे x है तो इसका जो एंगल होगा 30 होगा और ये होगा 60, क्योंकि आपको ये चीज जैसे एंगल ये सबसे बड़ा है तो उसके जस्ट सामने वाली साइड सबसे बड़ी होगी, तो जितनी साइड छोटी है तो उसके सामने वाला उतना एंगल छोटा होगा, ठीक है। यस सर। तो बेटा अब यहाँ से देखो sin 30, अब आप लोग खुद ही करो, मैंने ट्रायंगल बना दिया sin 30, sin 30 क्या आएगा, sin 30 1/2 1/2 कैसे आया, x/2x BD/AB BD/AB, तो कितना आया x/2x, तो फाइनली 1/2 sin 30 आ गया। इसी तरह sin 60 कितना आएगा, √3/2। √3/2। ठीक है, मैं डायरेक्टली लिख के दे रहा हूँ, आप लोग बोलते चलिए। cos 30 √3/2। √3/2। cos 60 1/2। ये बेटा कहाँ से निकल गया इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है। इसी तरह tan 30 1/√3। tan 60 √3। √3। इसी तरह आप sec 30 cosec 30 sec 60 cosec 60 cosec 60 भी निकाल सकते हैं। sec 30 कितना आएगा बेटा, 2/√3। 2/√3 cosec 30 2 sec 60 2 sec cosec 30 sorry cosec 60। 2/√3। ओके, तो आप लोगों को 30 और 60 के एंगल क्लियर हो गए। इसी तरह 0 और 90 के भी होते हैं, ठीक है। हम आप लोगों को Yes. डायरेक्टली वो लिख दें, सर cos के लिए मतलब 0 डिग्री पे बताना कैसे होगा। cos 0, ठीक है। इसको बेटा एक ट्रायंगल ड्रा कर लो, ये तो 90 डिग्री रहेगा ही रहेगा बेटा। ये जब 0 डिग्री, ये एंगल 0 की तरफ टेंड करेगा, टेंडिंग 0 नहीं, 0 की तरफ जब टेंड करेगा तो ये एंगल ऑटोमेटिक 90 हो जाएगा, क्योंकि एंगल का सम कितना होता है, यस या नो? यस सर। बेटा ये Yes, 0 की तरफ टेंड करेगा तो ये 90 की तरफ टेंड करेगा। ओके, तो इसी हिसाब से sin 0 डिग्री, यदि बेटा एंगल 0 तो ये कुछ ये साइड भी क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये चिपक जाएगी एकदम से जाके इसमें मिल जाएगी, तो 0 इसके जो 0 हो जाएगा 0। इसी तरह 0 ये साइड मान लो लेंथ कुछ भी हो तो लेंथ से फर्क नहीं पड़ता, 0 कुछ भी करो 0 रहेगा, ठीक है। क्लियर हो बेटा? यस सर। अब इसी तरह sin 90
साइन 90 यदि एंगल 90 हो रहा है तो ये और ये एंगल इक्वल दोनों साइड्स हो जाएंगी, इक्वल साइड्स हो जाएंगी, तो कोई भी मान लो x अपॉन x a अपॉन a इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो बेटा? सर पर वो बेटा एंगल अगर 0 हुआ तो वो ट्रायंगल ही खत्म नहीं हो जाएगा? बेटा टेंड कर रहा है, जीरो नहीं बोल रहा हूँ, टेंडिंग टू जीरो। जब समझ रहे हो नहीं, जैसे ये कुछ आपका इस टाइप का दिखेगा, समझ रहे हो ना, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल टेंड कर रहा है, ये जीरो की तरफ टेंड कर रहा है। ठीक है जय, समझ में आया? ये जीरो की तरफ, हाँ सर। थीटा जो है, थीटा टेंडिंग टू जीरो, ना कि जीरो। ओके, जैसे यहाँ पर ये थीटा ये जीरो की तरफ टेंड करेगा, तो ये जो थीटा है वो 90 की तरफ टेंड कर लेगा। ठीक है, इक्वल नहीं होगा, टेंडिंग। बेटा अब आपका हम वो ग्राफ बना रहे हैं, मतलब ग्राफ का चार्ट बना दे रहे हैं सारे जो वैल्यूज का। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 55 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ओके, वन बाय वन वैल्यू बताइए। साइन 0 0, 0 कॉस 0 1, टेन 0 1 0, 0 कॉट थीटा मतलब कॉट 0 नॉट डिफाइंड, इंफिनिटी। नॉट डिफाइंड, वही इंफिनिट है। ठीक है, हाँ हाँ। सेक थीटा मतलब सेक 0 1, 1 कोसेक 0 नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। साइन 30 1/2, 1/2, साइन 45 1/√2, 1/√2, साइन 60 √3/2, 1 cos 30 √3/2, 2/√3। अरे हाँ सही है। आप लोग बेटा देख लिए, मैच करिए। ठीक है, मैं सही लिख रहा हूँ गलत लिख रहा हूँ, आप लोग मैच कर लेना। 0 1/√3, 1√3 indefined। सर 0 आएगा। 0 सर आएगा ना? 0 आएगा। ठीक ठीक ठीक, मतलब आप लोगों को पता है। ठीक है, कोसेक 30 कितना आएगा? 2 2 √2, 2/√3, 1 1। ओके, आप लोग ये जो टेबल है इसको आप लोग लर्न कर लेना। अब नेक्स्ट टर्म में हम लोग फंडामेंटल आइडेंटिटी जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, उसको कहाँ से आया हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके बेटा, अभी तक ओके जितना पढ़ाया गया इसमें किसी को डाउट है? नो सर। नो डाउट सर। ओ सर।